देखो क्या पढ़ने वाले हो आप। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। बात समझ में आ रही है कुछ? क्या बोला? मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल अगर हो हमारे पास तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलवेज वही होगा। मतलब कि एक खास एंगल, जैसे इसने बोला था ना सम एंगल, तो उसने बोला आखिर वो सम एंगल कौन सा है, क्या उस सम एंगल को निकाल सकते हैं? तो डेफिनेटली उस सम एंगल को हम उसके रिवर्स में तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उस सम एंगल के बेस पे रेशियो निकाल सकते हैं। अगर एक बार वो रेशियो हमने निकाल दिया, फिर उसके रेशियो में जो भी मिलेगा मुझे, मैं बोलूंगा कि वही एंगल है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात ही हटाओ, अभी हम इसी चीज को दूसरे तरीके से लेके चलते हैं कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, मुझे यहां मिला 45 डिग्री। ठीक है ना? और आपने एक और ट्रायंगल बनाया, क्या नाम है इसका, सोनी तो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल है ना? वो कहती वर्षा बोलेगी कि 1045 ये होता है, सोनी बोलेगी नहीं, मैं छोटा ट्रायंगल क्यों बनाऊंगी, मैं बहुत बड़ा बनाऊंगी। है ना? ठीक है, तो बड़ा बड़ा बना के ट्राई करते हैं। लेकिन तुमने पढ़ा था इसको कि चाहे ट्रायंगल छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, अगर दोनों के एंगल सेम है तो उनके साइड का जो रेशियो है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है, ऑलवेज सेम होते हैं। है ना? तो अगर मैंने यहां पे मान लो 13 दिया है, ये आपके पास क्या है, 5 मान लिया जाए, इसको 12 मान ले, और इसका डबल कर देते हैं इसको, 13 टू जा, और ये हो जाएगा 24, है ना? और ये हो जाएगा 10। ये बड़ा ट्रायंगल हो गया ना? इनका रेशियो ऑलवेज सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद देखो, जैसे मान लो कि मैंने हाइपोटेनियस लिया और इसका क्या ले लिया, बेस ले लिया इस एंगल के लिए। ठीक है ना? तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 13/5, और इसी एंगल के लिए यहां पे अगर मैं यूज करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 26/10, और इट बिकम 13/5। यानी ईच एंड एवरी केस में क्या मिला आपका, रेशियो तो सेम मिला ना? वी आर डीलिंग, मतलब वी आर गोइंग टू डील विद दिस, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नथिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है कि नहीं? वही तो होता है, साइड के रेशियो के बारे में ही हम डील करते हैं। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम डील करने वाले हैं, जैसे कि 45, 30, 0, 60, 90। फिलहाल इतना ही काफी है आपके लिए। ठीक है? तो सबसे पहले आप चेक करने वाले हो क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं 445 डिग्री। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? 445 डिग्री के लिए। ठीक है, चलो 45 डिग्री के लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका ट्रायंगल। ये आपको पता है कि ये 90 तो होना ही होना है, क्योंकि हम हर एक चीज किसके लिए कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। है ना? सारा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैंने इसको 90 बनाया है और एक किसी भी एंगल को मैंने 45 ले लिया, क्या ले लिया, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, 45 ही होगा ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब ये दोनों 45 है तो बोथ टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर मैंने इसको 1 माना, क्या माना इसको, 1, तो ये भी क्या होगा, 1 ही होगा, नहीं होगा? समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, और जब ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब रूट अंडर 1 + 1 का स्क्वायर स्क्वायर, नहीं, दैट इज इक्वल टू √2, दैट इज √2। अब आपको जो निकालना है सो निकाल लो।
क्या निकालना है बताओ? सबसे पहले आप निकालो साइन 45 डिग्री। क्या होता है साइन 45? साइन 45 मत देखो, तुम देखो साइन ए, साइन बी, साइन सी, जैसे तुम पहले देखते थे, ठीक है ना? ये आपके पास ए है, ये है बी, ये है सी। क्योंकि यहाँ पे 45 दोनों ही 45 है, दोनों ही एंगल, दो एंगल हमारे पास 45 है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है अब, ठीक है ना? तो बताओ 45 के लिए क्या लेना चाहोगे? क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाई बेस, बी बाई एच, पी बाई, अरे कुछ तो सही बताओ। तो यहाँ पी क्या है बताओ? ए बी बाई ए सी, गुड। ए बी कितना है? ए बी 1 है, और ये कितना है? यानी कि साइन 45 की वैल्यू क्या मिल गई? ये लिख दूं मैं 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलो ये काम करते हैं, इसको मैंने तुमको 1 से बता दिया, 1 से इसलिए बताया कि तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं ये 1 ही होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 4 6 कुछ भी। तो मैं इसको एक काम करता हूं, अब ए के बेस पे बताता हूं। अगर ये कोई भी एक साइड ले लिया मैंने ए, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये कुछ एक साइड आ रहा है ए, क्या आ रहा है? तो डेफिनेटली ये भी ए ही होगा, हाँ वर्षा, नहीं होगा? और जब ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा? रूट अंडर 2 ए। नहीं समझ में आया, देख लो यहाँ पे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट बिकम 2 ए स्क्वायर की दी होल रूट, ठीक है? स्क्वायर से रूट ए के लिए, बट 2 के लिए है अभी भी, यानी रूट अंडर 2 इंटू ए, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलेगा? अब निकाल लो, अब भी वही मिलने वाला है, कोई दूसरा नहीं है मिलने वाला है। ए बी कितना है आपके पास? ए बी कितना है? ए, और बी सी, ए सी कितना है? √2, √2 इंटू ए से 1/√2, कोई गलत है? वही आया ना? तो यानी ये हमने जो बनाया वो यूनिवर्सल हो गया, हर एक के लिए अप्लाई होगा। अब चाहे यहाँ पे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, वट एवर द वैल्यू, आपको हर समय क्या मिलने वाला है? यही मिलने वाला है, ठीक है ना? चलो, जब साइन 45 आपने निकाल लिया तो बाकी भी निकाल सकते हो। क्या क्या? कॉस 45 डिग्री नहीं निकलेगा? 6 के 6 निकालने, एकदम निकालने हैं। तो कॉस 45 क्या मिलेगा बताओ? बी बाई एच होता है नहीं है? तो बेस का मतलब बीसी बाई ए सी, बीसी कितना है? ए बाई, अरे बोलो यार, √2 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? 1/√2। नहीं समझ में आ रहा? फटाफट निकालते चलो। 1045 क्या बोला? पी बाई बी क्या होता है? ये पी बाई बी होता है ना, तो इसका पी बाई बी यहाँ पे क्या है बताओ? 45 की हम बात कर रहे हैं, 45 मतलब इसको लो या इसको लो, कोई किसी को ले सकते हो। तो इसके लिए क्या मिलेगा बताओ? ए बी बाई बी सी, सॉरी ये लड़की, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गुड। तो ए बी कितना है बताओ, और बी सी कितना है? इट बिकम, चलेगा? ये 45 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको निकालना है साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक ए। मैं इसको निकालने वाला नहीं हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि कॉसेक जो होता है इसका ऑपोजिट ही तो होता है। तो बस ये 1/√2 के बदले 2/√2 √2/1 आ जाएगा। तो मैं इसको निकालू नहीं ना, या निकाल के दिखाऊं? ठीक है जाओ तो लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, ए सी बाई, काम भी हो जाएगा तुम्हारा, ए बी दैट इज √2/1, दैट इज √2, चलेगा? ए वर्षा, और वैसे ही आपके पास कॉस, यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, उसको एक साथ ही रखोगे हर बार, इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा। इसी का अवॉइड करना है ना, आप इसको लिख दो ए सी बाई बी सी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? √2/1, मतलब कि केवल √2, और इसके बाद आपके पास क्या है? 10 के बाद क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट ए क्या मिलेगा? ये हो जाएगा बी सी बाई
ए बी दैट इज 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 ही मिलेगा। 6 टर्म्स मिल गए आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, 4, 30 एंड 60 डिग्री, ठीक है ना, 30 और 60 डिग्री के लिए चलेगा। 45 तो पढ़ लिया ना आपने, 30 एंड 60 के लिए पढ़ने वाले हो। इसको कैसे मतलब एक होता है ना कि कैसे हम फटाफट कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। ऐसे तो प्रॉब्लम बड़ी होगी आपके पास कि अगर मैंने ऐसे बना दिया ट्रायंगल जिसमें एक 60 हो जाए तो डेफिनेटली एक 30 होगा, है ना, और यहाँ पे एक 90 डिग्री मिलेगा हमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या मानूं, क्या मुझे इसके रेशियो के बारे में पता है, क्या मुझे इसके रेशियो के बारे में पता है, नहीं पता है, तो टाइम लगेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर ट्रिकी वे में चलेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। एक ट्रायंगल बनाओ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, क्या हो, तो ये डेफिनेटली पूरा ए मिलने वाला है अगर मैंने ए माना तो, है ना। ये भी क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा, नहीं वर्षा, और ये भी क्या मिलेगा आपके पास, ए ही मिलेगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैंने इसे ड्रॉ किया तो क्या मिलेगा मुझे, 90 मिलेगा, और जो चाहिए वो मिल गया क्या, देखो तो ये तो 60 कंफर्म है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने का बनता है, 60 का ही बनता है। और जब ये 60 ये 90 तो ये कितना बनेगा, डेफिनेटली 30 बनेगा। तो कोई ज्यादा इसमें रिबल नहीं है ना, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है इसमें। इसको मिटाओ। अब इस पूरे को तुमने ए माना था और आपको पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी एक पॉइंट से किसी भी एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो यू विल गेट द हाफ, द मिड पॉइंट, है ना। तो दिस इज द मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पूरा ए है, ये कितना होगा, a/2 होगा, डेफिनेटली होगा ही नहीं होगा। ये ए है, ये a/2 है, और इसके बारे में हमें बात करिए, क्या है, निकाल नहीं सकते, ये वाली साइड निकाल सकते हो क्या, नाम दे दो इसका, हाँ, ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी, और इसे हमने डी मान लिया। तो सबसे पहले तो हमारा काम है एडी निकाल लेना, क्यों, एडी क्या मिलेगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, नहीं मिलेगा, ए रूट अंडर ए बी स्क्वायर, ए बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर, चलेगा। यहां मिलेगा आपके पास रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1/4 ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/4, ये इतना बड़ा आपको लिख रहा हूं बस आपके समझने के लिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ए स्क्वायर 1/4 क्या होगा इसका आंसर, 4 1 जा 4, 3/4 मिलेगा, वो भी साथ में रूट तो रहेगा ना, इट बिकम ए स्क्वायर के लिए ए बाहर आ जाएगा, यहां जो भी आया रूट अंडर 4 के बदले 2 भी तो कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलो इस ए को मैं बाहर रख देता हूं, मतलब बस मल्टीप्लाई करने का तरीका है, हम ज्यादातर ऐसे ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। अब यही मेन काम था, इसके बाद सारा काम तो आसान है। कैसे, देखो खुद, कि अगर मुझे यहाँ पे साइन 60 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री निकालना है, तो साइन 60 होता है क्या, साइन 60 छोड़ो, यहां देखो 60 कहां पे है, साइन बी है ना, ये साइन बी क्या होता है, p/h होता है ना। तो b के लिए p क्या है, b मतलब एंगल b के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AD है, बाई h कौन सा है, AB है, हाँ, दोनों की वैल्यू पता है आपको, AD कितना है बताओ, ये रहा ना AD, रूट अंडर 3/2 इंटू ए डिवाइडेड बाई ए भी कितना है, ए है, इस ए से ए को
कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा आपके पास, √3/2। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा a/2 और डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा a/1। ये गड़बड़ है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/a मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया ना, तो ये हो जाएगा कैंसल, 1/2 आपका बचेगा आंसर। ठीक है, तो इसे साइन निकाल लिया आपने, साइन के साथ बाकी क्या निकाल सकते हो। हाँ एक बार बताओ, साइन निकाला तो साइन के अपोजिट वाला भी निकाल लो पहले। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है ना, कॉसेक 60 डिग्री। बस करना क्या है, ये हो जाएगा AB बाई AD और इसकी वैल्यू को डायरेक्टली लिख लो, ये हो जाएगा 2/√3। कोई प्रॉब्लम है, जब सब कुछ अपोजिट हो रहा है तो ये अपोजिट ही तो होगा, इतना बड़ा सोल्यूशन करने की कोई जरूरत तो है नहीं है। अच्छा साइन 30 है आपके पास तो कॉसेक ये हो जाएगा आपके पास AB बाई BD। काम भी कुछ थोड़ा सा तरीके से करो ना, और ये क्या हो जाएगा 2/1 मतलब कि 2, ये तो लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपके पास, कॉस, हाँ जी, कॉस 60 अगर निकालना चाहते हो आप, कॉस 60 क्या होता है, B/H। तो इस 60 के लिए बेस क्या है, BD है, और H क्या है, AB है, BD कितना है, A/2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/A, इट बिकम 1/2। 1/2 आया, अच्छा cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होती है, डेफिनेटली होती है। और कॉस के बाद क्या मिलेगा, कॉस 60 भी मिलेगा ना, कॉस 60 क्या होता है, cos 60 होता है, वैसे वो आएगा साइन, cos 60 तो दिखाया है, सॉरी 30 क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। यहाँ पे देखो बेस क्या है इसका, B/H होता है ना, तो बेस क्या है इसका, 30 के लिए बेस AD है ना, और बाई AB, AD कितना है आपके पास, AD आपने निकाल रखा था इसके पहले, AD कितना था बताओ तो एक बार, AD निकाला था ना, अरे AD निकाला था तुमने, √3/2 इंटू A, ये निकाला था ना, तो AD आपके पास है √3/2 इंटू A और डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1/A, A से कैंसिल, √3/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, चलो लिखते चलो फटाफट। कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक 60 की अगर हम बात करते हैं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सेक 60 क्या होगा, इसी का अपोजिट होगा ना, ए गुड़िया ये क्या होगा 2 होगा, सेक 60 और सेक 40 क्या होगा, इसी का अपोजिट होगा ना, 2/√3। ठीक है, नोट करो फटाफट। इसके बाद क्या रहेगा आपके पास 10 अगर आप 60 की बात करते हो तो क्या होता है, ये P/B होता है, इसका P क्या है, AD/BD, AD कितना है, √3/2 इंटू A और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2/A, A से A कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, √3 बचेगा आपके पास। कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं है, इसको मिटाओ। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, 1060 तो निकाल लिया आपने, 1030 क्या मिलेगा, 1030 P/B होता है ना, तो 30 के लिए P क्या है आपके पास, बाई बेस कितना है इसका, AD, BD कितना है, A/2 इंटू, इसको मैं रिवर्स करूंगा
तो मुझे मिलेगा 2a/√3। ये 2 से 2 खत्म, कुछ गड़बड़ हो गया यार। यहां एक ऊपर कैसे चला गया? ठीक है, √3 इंटू ए है ना, तो ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। अब अपोजिट करो तो अब इसका अपोजिट मिटा दो इसे, हाँ √3 तो क्या मिलेगा आपके पास? tan के बदले क्या होगा? cot उल्टा ही हो जाएगा। 60 डिग्री। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 1/√3। और cot अगर 30 डिग्री की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा केवल √3। एंगल पढ़ा, उसको मेमोराइज करने के लिए एक चार्ट बनाना जरूरी है। क्या क्या होता है इसमें बताओ? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन के बाद टेन थीटा, दिखाई दे रहा है? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और कॉट थीटा। थीटा जो है वेरी कर रहा है किस तरीके से? मतलब एक बार 0, 30, और ध्यान से पहले देख लो, 45, 60, 90। ठीक है, यहाँ देखो, थोड़ा छोटा लिखूंगा इसके अंदर, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। कैसे इसको मेमोराइज करना है, ये देखो, यहां लिखोगे क्या आप? 0, 1, 2, 3, 4। काउंटिंग तो याद रहेगी ना? नहीं, डिवाइडेड बाई 4, ये बस ट्रिक है। ठीक है, एंड द रूट अंडर। तो प्रॉब्लम है, और इनकी वैल्यू को निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 0/4 का मतलब 0 ही होता है। 0/4 का मतलब क्या होता है? 0 होता है, और 0 का रूट क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। उसी तरीके से 1/4 देखो, 1 का रूट क्या मिलता है? 1 ही होता है, और 4 का रूट 2 होता है, यानी कि क्या मिलेगा? 1/, आपने साइन 30 की वैल्यू निकाली थी, वहां चेक करके देख सकते हो, 1/2 आया था उसका। यहाँ देखो फिर से, ये 2/4 है ना, कैंसिल आउट हो सकता है, 1/2 बचेगा। 1/2 का रूट निकालेंगे, क्या मिलेगा? 1/√2 मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। यहां सॉल्व करो, ये हो जाएगा √3, 4 का रूट 2, 4/4 का मतलब 1, और 1 का रूट 1। कोई प्रॉब्लम है? आप इसको क्या करोगे? देखो, दो तरीके हैं। आप चाहो तो 4, 3, 2, 1, 0, जो आपने 0 से स्टार्ट किया था उसको उल्टा रिवर्स से स्टार्ट कर लो। 4, 3, 2, 1, 0, डिवाइड बाई 4 एंड देन रूट, और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, कॉस के जो भी कंप्लीमेंट होते हैं, कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है? जैसे मान लो, फटाफट देख लो क्योंकि आगे हम और भी पढ़ने वाले कंप्लीमेंट को दोबारा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है, अगर मान लो a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई, तो a इज द कंप्लीमेंट ऑफ b एंड b इज द कंप्लीमेंट ऑफ a। समझ में आ रही है? यानी a में क्या जोड़ोगे कि 90 मिले, या b में क्या जोड़ोगे कि 90 मिले, दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। तो यहां पे अगर मैं 0 की बात करता हूं, 0 में क्या जोड़ोगे कि 90 मिलेगा? 90। तो 90 यानी कि cos 0 की वैल्यू sin 90 के इक्वल होगी, उसके कंप्लीमेंट के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है ना? जैसे 30 की बात करता हूं मैं, जो 30 में क्या जोड़ोगे कि 90 आएगा, तो यानी cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो एक तो तरीका मैंने आपको डायरेक्टली ट्रिकी बताया कि 4, 3, 2, 1, 0 डिवाइड बाई 4 रूट अंडर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसको किया था। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप क्या होता है, साइन को cos के साथ रिलेट कर सकते हो और वहां से निकाल सकते हो।
बात समझ में आ रही है ना? तो मैं साइन कॉस के साथ रिलेट करके निकाल रहा हूं, आप चाहो तो 4 3 2 1 करके भी निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम है? पता होना चाहिए ना सब कुछ। तो क्या मिलेगा देखो, 1 यहां आ जाएगा, हाँ जी, हो गया। तरीका ये है आपके पास, आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता नहीं होता है? होता है। तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, फोर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब जो जिस एंगल की बात की जा रही है उसके लिए जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखो तो 0/1, 0 बाई क्या मिलेगा, 0। यहां देखो 1/2 डिवाइड बाई 2/3, 3/2, समझ में आ रहा है? 1/2 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 हो जाएगा ये, 1 by root ऐसा होगा ना? 1 by तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, 1/√3। ये दोनों सेम है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इसको डिवाइड करेंगे तो √3 मिलेगा, करके तो नहीं दिखाऊं? और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नहीं कोई प्रॉब्लम है? तो इसमें किसी भी वैल्यू को निकाले, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिना देखे निकाल सकते हो। हाँ वर्षा, एक तो आपके पास नॉर्मल तरीका हो गया, 0 1 2 3 डिवाइड बाई 4 दी होल रूट, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा, 4 3 2 1 डिवाइड बाई 4 दी होल रूट, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 3 2 1 रूट अंडर, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि साइन का निकालने के बाद साइन के अकॉर्डिंग कॉस निकालो, और कॉस और साइन का रिलेशन आपको पता है 10 होता है, उसके बेस पे 10 निकाल दो, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 एंगल्स हैं, बाकी एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होते हैं, वो याद तो करने होते हैं, लेकिन ज्यादा यूज हम साइन कॉस 10 का करते हैं। आगे वाले चैप्टर में भी हम करेंगे, चैप्टर 9 में। अच्छा यहां पे देखो, कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? तो साइन 0 है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0/1 मतलब नॉट डिफाइंड, 0 है ना, 0/1 है ना, ये हो जाएगा 1/0, उल्टा कर देंगे ना बस, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको भी उल्टा कर दो, क्या मिलेगा, इसको और इसको 1 और इसका 1। कोई ज्यादा डिफिकल्ट है क्या याद करना? मुझे नहीं लगता। एक लाइन और खींच हो गया आपने कल पे। कोई नहीं, यहाँ लिख रहा था ना इसलिए मैंने मिटा दिया। नहीं नहीं आपकी अच्छा यहाँ छूट छूट गया है, ये लो, चलेगा। नेक्स्ट बताओ सेक के लिए, तो यहाँ से हम किसकी लेंगे, कॉस्ट की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। ये मिलेगा आपको 1, यहाँ पे मिलेगा 2/√3, यहाँ मिलेगा केवल √2, यहाँ मिलेगा 2, और यहाँ अगेन नॉट डिफाइंड, क्यों, समझ में नहीं आ रहा? और यहाँ देखो तो नॉट डिफाइंड को गया है ना आपके पास, तो 0/1 था, 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पे √3 1, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 है। इसको रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, 0/1, रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, 0/1 मिलेगा ना, इक्वल नहीं कर सकता मैं, इसको रिवर्स करूंगा तो ये मिलेगा, और रिवर्स करने का मतलब 0/1 का मतलब क्या होता है, तो प्रॉब्लम है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट, दिस इज द वे टू क्रिएट द टेबल, और इसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखो। कह रहा है इवेल्युएट, क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, आप चाहो तो सबकी वैल्यू साइड में लिख लो, लिखना चाहोगे, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, फिर आपके पास कॉस 30 है, कॉस 30 साइन 60 के इक्वल होता है, यानी कि √3/2 अगेन, फिर आपके पास साइन 30 है, ये होता है 1/2, और कॉस 30 की अगर हम बात करते हैं तो कॉस 30 भी cos 60 की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा 1/2 ही होगा, क्योंकि साइन के इक्वल ही होता है।
या आपने रेफरेंस में लिख लिया, आपने याद हो गया कि नहीं याद हुआ है? याद होना चाहिए, नहीं याद हुआ तो फिर नहीं बन पाएगा। यहाँ देखो साइन 60 क्या है, √3/2 इंटू अगेन √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा क्या, रूट रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या मिलेगा, 4 प्लस 1/4। सॉल्व करूंगा क्या मिलेगा, नीचे तो 4 ही मिलने वाला है आपके पास, ऊपर जो है नंबर है उसको ऐड कर दो डायरेक्टली, क्या मिला 4/4, इट बिकम 1। ये आपका आंसर हो गया। तो ज्यादा डिफिकल्ट है, ट्राई करना। थर्ड बता दूं या फोर्थ बता दूं? फोर्थ देखो, थर्ड तुम ट्राई करना, चलेगा? सब इजी है, बस ध्यान से उसको एंगल को सही से पुट अप करना है और थोड़ी कैलकुलेशन सही से करनी है बस। वो तो सब में होता है, सही कैलकुलेशन तो चाहिए चाहिए। तो फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या कह रहा है, बोलते जाओ फटाफट। माइनस इसी में cosec 60 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 cos, हाँ, cot 45। सबसे पहले वही काम करो, अपने रेफरेंस में लिख लो, मिस्टेक थोड़ा कम होगा। हाँ, साइन 30 की बात करते हैं तो ये मिलेगा आपको 1/2। tan 45 की अगर बात करते हो आप तो ये मिलेगा 1। cosec 60 डिग्री की अगर आप बात करते हो, cosec जो होता है वो साइन cos का उल्टा होता है या साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो cos इसका उल्टा, ये साइन का उल्टा होगा। साइन कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास बचा क्या, सेक, सेक 30। सेक 30 क्या होता है, तो सेक उल्टा होता है cos का, ठीक है ना। और cos 30 जो होता है वो साइन 60 के इक्वल होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं सबको रिलेट कर रहा हूँ साइन के साथ, ठीक है। cos 60 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। नेक्स्ट है cot 45, ये tan 45 के इक्वल होता है, दैट इज 1। तो बस यही चाहिए ना, वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/+1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 डिवाइड बाई 2/√3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 और साथ में +1। सही है, सॉल्व कर दो इसे। ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे तो 2√3 आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे +1, +1 नहीं होगा, +2√3 होगा। समझ में आ रहा है, माइनस यहाँ √3 है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा 4। तो ये आपका डिवाइड में था, इस पूरे डिवाइड को डिवाइड में रख लो ऐसे, चलेगा। ये क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पे 2√3 ही मिलेगा। यहाँ पे √3 है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस यहाँ 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा, ये है आपके पास √3 प्लस 2√3 -4 डिवाइड बाई 2√3 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई, इसको एक काम करो यहीं पे सॉल्व कर लो, काफी लंबा खींचोगे।
√3 वन रूट थ्री यहाँ पे है, 2√3 यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। हाँ, और वैसे यहाँ पे है 4 प्लस 3√3 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 3√3 -4/4 प्लस 3√3। इसको यहीं पे नहीं छोड़ोगे, आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। लेकिन चाहो तो इसको हम चेंज भी कर सकते हो थोड़ा। क्या चेंज करोगे 4 माइनस, क्योंकि ऊपर जो देख रहे हो ना, अगर उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखोगे तो आप ऐसा कर लो इसे 3√3 +4, बात तो एक ही है, आगे पीछे करके लिख सकते हो। और आप क्या करोगे यहाँ पे 3√3 -4/3√3 -4। ये क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, और उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, है ना, इजी हो जाएगा थोड़ा। इसलिए ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा आपके पास 3√3 -4 दी होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 3 27 माइनस 4 4 जा 16। कोई प्रॉब्लम है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये 3√3 -4 दी होल स्क्वायर बाई, यहाँ पे क्या मिलेगा 11, नहीं तो तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या फिर और अगर ब्रेक करना चाहते हो तो और ब्रेक कर लो, और ब्रेक करोगे क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा 27 लिखो डायरेक्टली, ये हो जाएगा 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 √3 प्लस 16/, ठीक है। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लो, 27 प्लस दिस कितना हो जाएगा 43 -24 √3/11। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो बता दूंगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहला है 2 10, चुप हो जाओ, 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। बेबी इसका आंसर बताओ डायरेक्टली, 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मैंने जो बोला वो सुनो, 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, हाँ जी फॉर्मूला होता है, नहीं पता ना, बेकार है तो, ठीक है। छुटकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। हालांकि जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा तुमको, 2 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का जो है डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा आपको, 1 minus 2 tan theta. ना बेकार है। तो सॉल्व कर लो इसे, यहाँ ध्यान दो पहले, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 by root 3. कितनी होती है गुड़िया, या कुछ और लिखा हुआ है 1/√3 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/√3 दी होल स्क्वायर, इसको मिटाओ क्या मिलेगा, ये 2/√3 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो, चलो डिवाइड ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर है, क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा केवल, इसको सॉल्व करूंगा क्या मिलेगा 3 + 1 डिवाइड बाई 3,
नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व किया तो 1/3 मिला, तो 1 + 1/3 इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्या होगा, 2/√3, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, ऊपर 3 नीचे, ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 3/2√3, 3/2√3। इसमें से कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला आपका। आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे, ठीक है? तो रेशनलाइज करते ही क्या मिलेगा, 3√3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की होती है, या फिर कॉस 30 डिग्री की होती है ना? अब इसमें से जो ऑप्शन मिले वो चेकआउट करो, तो तुम्हारा ऑप्शन ए सही है। बात समझ में आई? यानी 1 जो भी आपको दिया गया था 2 tan थीटा, यहाँ देखो बात वही होती है, वो बात वही होती है। यहाँ पे क्या है, 1 + tan² थीटा जो होता है वो होता है sin 2 थीटा। देखो इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है, 1 - tan² 45, tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री। बहुत आसान है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ए क्या होती है, क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, क्या आ गया, खतरनाक है। अब 0 यहाँ पे ऑप्शन डी है आपका, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है? थर्ड में क्या है आपके पास, sin 2a = 2 sin a, ठीक है? आपको पता करना है कि ये कब सही है, कब ट्रू है, ठीक है? प्रॉब्लम यह है कि आपको इनमें से किसी का फॉर्मूला नहीं पता। अगर फॉर्मूला पता होता तो आप फॉर्मूले के वाइज कर लेते, ठीक है ना? तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि ये किसके लिए पोर्टेबल है, किसके लिए सही है। तो 4 ऑप्शन है, चारों को चेक कर लो। सबसे पहले है आपके पास 0 डिग्री। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो साइन, अगर आप ए की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो ना, तो क्या मिलेगा, साइन 2 × 0, मतलब कि साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होता है ना। तो एक तो ये फर्स्ट का ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन देखो, ए = आपने पुट अप कर लिया 30 डिग्री, ठीक है? अच्छा इसको ये भी तो देखो, सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, ये तो आपका एलएचएस था। देखो यहाँ पे अगर आप 30 लेके चलते हो ए की वैल्यू, क्या मिलेगा आपको, इसका एलएचएस, ये एलएचएस है, इसका आरएचएस भी निकाल लो, क्या मिलेगा, ये है 2 × sin a, मतलब 2 × sin 0 डिग्री, ठीक है? और sin 0 कितना होता है, 0 ही होता है ना, तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। यानी पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे ऑप्शन के लिए देखो, तो दूसरे ऑप्शन के लिए ये मिल रहा है साइन, मैं डायरेक्ट लिख दूं 60 हो जाएगा ये, और ये होता है √3/2। ये आपका एलएचएस है, जबकि जो आरएचएस है वो कर रहा है 2 × sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये तो मिला 1, यानी ये सही नहीं है। यानी किसके लिए वैलिड हो रहा है, ये ऑप्शन ए के लिए वैलिड हो रहा है। बाकी और दो भी 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, उन दोनों में से कोई वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट है आपके पास 4th नंबर, नोट किया इसको, देखो 4 में क्या कह रहा है फिर। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, 2 tan बाय 1 - tan² 30। हालांकि इसके पहले जो फॉर्मूला बताया था 2 sin थीटा के लिए था फॉर्मूला, वो ये होता है
tan 2 थीटा के लिए, मतलब कि tan 30, थीटा यहाँ पे क्या है 30 है ना, तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू है ये, आंसर आ गया। लेकिन तुमको पता नहीं है फॉर्मूला ना, पता है क्या तुमको, ये फॉर्मूला तो नहीं पता ना कि इसका फॉर्मूला जो है tan 2 थीटा होता है, तो फिर नहीं पता तो कैसे चलोगे, है ना। नहीं नहीं पता तो कैसे चलोगे, फॉर्मूला ही नहीं पता ना आपको, तो फिर इसके बेस पे चलो आराम से। ये तो आपका फॉर्मूला डायरेक्टली था, इसको आपको याद नहीं करना, और याद कर लेते हो तो वैसे बहुत अच्छी बात है। दो मेन फॉर्मूले एक्स्ट्रा है, वो फॉर्मूले नहीं है आपके पास, मतलब अभी फिलहाल के लिए आपके लिए फॉर्मूला नहीं है वो, बट ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी है, कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है, सॉल्व करो ना। 30 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं मैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर 1/√3 बाई 1 - 1/√3 दी होल स्क्वायर, अभी तो कुछ देर पहले लिखा था लड़की, नहीं था ना। क्या मिलेगा ये 2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, चलो डिवाइड में रखता हूँ इसको, क्या हो जाएगा 1 - 1/3, नहीं होगा, सॉल्व कर दो इसको, 2/√3 है आपके पास, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, नीचे 4 कहां से आ जाएगा, 3 × 3 - 1 2 आएगा ना, ये तो नहीं कट सकता बट ये तो कटेगा, ठीक है। वैसे मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ इसको भी, इस 3 के बदले आप लिख सकते हो √3 × √3, 3 के बदले √3 × √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये कट जाएगा, क्या बचेगा √3, ठीक है। और √3 किसकी वैल्यू होती है, हाँ tan 60 डिग्री की, तो ऑप्शन सी आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, क्या है आपके पास साइन थीटा, ये तो आपने करवा दिया था। करा दिया था, तो फिफ्थ करा देता हूँ। फिफ्थ में क्या है आपके पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, नेक्स्ट आपके पास माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यू को लिख सकते हो, cos स्क्वायर मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, सबसे पहले आपके पास cos है, cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर आपके पास है sec 30 tan 45 sin 30 और cos 30, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको चाहिए, पहले इनकी वैल्यू को लिखो, उसके बाद आगे सॉल्व करोगे। cos 60 क्या होता है, sin 30 के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, sec 30, देखो कुछ भी याद नहीं है, मैं तुमको हर बार कह रहा हूँ साइन cos से रिलेट करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो sec 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 के इक्वल, cos 30 किसके इक्वल होता है, sin 60 के इक्वल, तो दैट इज √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट tan 45, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। sin 30 की बात करते हैं, ये क्या होता है 1/2 होता है, और cos 30 की बात करते हैं, ये होता है √3/2, ठीक है। इनकी वैल्यू को यहाँ पुट अप करो, क्या है आपके पास 5 cos स्क्वायर 60 क्या है 1/2 दी होल स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 630 क्या हो जाएगा 2/√3 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई sin 30 1/2 द होल स्क्वायर प्लस √3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 5/4 प्लस यहाँ मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 4 16/3 -1 और ये पूरा डिवाइड में है, मैं यहाँ डिवाइड में लिख देता हूँ। यहाँ क्या मिलेगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये डिवाइड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ नहीं है तो इसको 1/1 कर लो, एलसीएम निकालोगे आपको मिलेगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 64 प्लस 12 माइनस 12। डिवाइड को अगर आप, चलो फिलहाल ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा आपके पास 4 और यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस 3। नेक्स्ट क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 2 and 5 यानी कि 7 6 12। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ये 4/4 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो 1 हो गया, ये तो कट नहीं सकता, यानी 67/12 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ, क्या दे रखा है आपके पास 10a + b इज इक्वल टू √3। ठीक है, एंड 10a - b इक्वल टू 1/√3 वेयर a जो है वो क्या होगा, a + b की बात की जा रही है, वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं किसके लिए, मोस्टली एक्यूट एंगल के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पढ़े हैं आप 0 से 90 तक ही पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा नहीं जा रहे हो। तो या तो एक्यूट एंगल है या तो राइट एंगल तक है बस। देन कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी को हमें पता करना है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो कि वी नो दैट, थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे 10 समथिंग इक्वल टू √3 है, तो आप क्या जानते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि क्या कि 10 किसकी वैल्यू √3 होती है, 60 की। 10 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। इसको आपने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, ठीक है, इसको थर्ड मान लो। एंड 10 जो 30 होता है वो होता है 1/√3, इसको आपने फोर्थ मान लिया। ठीक है ना, तो बाय कंपेयरिंग, नाउ बाय कंपेयरिंग एंगल्स वी गेट, क्या मिलेगा, यहां ध्यान से देखो तो 10 समथिंग इक्वल टू √3 है और यहाँ पे 10 60 इक्वल टू √3 है। इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स a + b मस्ट बी इक्वल टू 60 और यहाँ पे है 10a - b इक्वल टू 1/√3, दैट मीन्स a - b मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो वी गेट a + b इक्वल टू 60 डिग्री एंड a - b इक्वल टू 60 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नाउ आप सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये आपके पास छोटा a मान लो इसे और b, एड
आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसी के बेस पे इसे ऐड कर दोगे, ऐड ए एंड बी, क्या मिलेगा आपके पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है, आप इसे ऐड करने वाले हो, प्लस माइनस प्लस, b से b कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री और a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू जब 45 मिल गई, नाउ फ्रॉम a 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b क्या मिलेगा 15 डिग्री। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज क्या होगा 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। ठीक है, आसान है, समझ में आया वर्षा? हाँ भैया। फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो, ट्रू एंड फॉल्स है, आपसे कह रहा है साइन a प्लस बी क्या इक्वल होता है साइन a प्लस साइन बी के। चेक करना है आपको, ट्रू है या फॉल्स है बताना है आपको। ठीक है, यहाँ जस्टिफिकेशन भी देना है आपको, बहुत आसान है, आपको बस ये सोचना है जो आपको पता है, क्योंकि आप जो भी सॉल्व करोगे प्रूफ करोगे वो अपने बेस पे ही करोगे, जो आपको पता होना चाहिए, जो याद है। तो आपको साइन 45 की वैल्यू या साइन 30 की वैल्यू आपको याद है, ठीक है ना, और साइन 15 की वैल्यू भी याद है आपको, तो आप यहाँ पे लेट कर लो a इक्वल टू 15 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नाउ फ्रॉम LHS क्या मिलेगा, साइन 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसको आपने एक इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम RHS में क्या आपके पास है, साइन a प्लस साइन b, तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 15 डिग्री, एक मिनट 15 तो आपको पता ही नहीं है, साइन 15 पता है क्या आपको, तो वैसी वैल्यू चाहिए जो आपको याद हो, जो पता हो, है ना, क्योंकि मैं अभी तो बता दूंगा लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो याद नहीं रहेगा, ये वो अलग हो जाएगा। तो एक काम करो, आप इसको 60 ले लो, ठीक है, इसे 60 ले लो, तो 60 प्लस दिस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ये, और 90 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ साइन 90 क्या होता है 1 होता है ना। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री प्लस साइन 30, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, सॉल्व करो क्या मिलेगा √3 प्लस 1/2, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, है क्या, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। सो जो भी आपका स्टेटमेंट दिया गया था वो क्या है फॉल्स है, और रीजन आपका ये रहा, ठीक है ना। हेंस साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b इज फॉल्स। ये RHS नहीं होगा, ये LHS होगा, RHS से ही चल लेता ना आप ये। चलो इसी का पार्ट 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज
एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, तो आप एक काम करो, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करो, पहले 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90, है ना। और ये है आपके पास साइन थीटा। क्या है ये थीटा है और ये साइन थीटा है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। चलो तो इसको हमने कर दिया 0, ये हमारा क्या हो गया 0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्या होती है? 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2, मतलब कि 1/1.414, है ना। रेफरेंस करेंगे तो इजी पड़ जाएगा, बात तो एक ही पड़ेगी फिर भी। तो 1, हाँ कोई नहीं, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास वह है 0.707 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। √3 का मतलब 1.7321/2, ये क्या हो जाएगा? 0.8, ठीक है ना, 6 और 90 की वैल्यू 1। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहले 0 मिला, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8 और फिर 1। ठीक है ना, तो ये सही है। हम बोलेंगे कि यस, यस मतलब कि इफ थीटा इंक्रीज साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीज। अब एक बात ध्यान रखना, ये 0 to 90 के लिए ही सही है। 90 से आगे जाओगे तो ये सही नहीं है। अगर आप 90 से आगे जाओगे तो ये सही नहीं है। तो देखो, आप खुद ही देख लो। अगर वैसे तुम्हें लिखना नहीं है, इसे नहीं लिखना है, इसके बाद वाले को नहीं लिखना है, बस इतना काफी आपके लिए कि ये ट्रू है, क्योंकि आपको जो भी पढ़ना है एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, और उसके लिए पोर्टेबल है, उसके लिए सही है। अगर 90 के बाद की वैल्यू जैसे कि 120 डिग्री, 90 बाद क्या आता है? 120 आता है। 120 के बाद कौन सी वैल्यू याद होती है आपको? हाँ, साइन 60 नहीं, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। 90 के बाद 160 हो गया, 120 हो गया, 120 के बाद। चलो इसी के साथ कॉस का भी देख लो। नेक्स्ट तो कॉस का है ना, वो कह रहा है कि क्या कॉस थीटा के लिए भी यही होता है क्या? मतलब अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, तो इसमें कॉस थीटा में क्या चेंज आता है? तो आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। 1 के बाद क्या आएगा? साइन 90 की वैल्यू होती है, ये आपको साइन 90 की वैल्यू होती है, फिर 60 की वैल्यू मिलेगी, यानी मैं डायरेक्टली लिखता हूं 0.866। ठीक होता है ना, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, 45 0.707 और यहाँ पे क्या हो रहा है? 0.5 और ये क्या मिला आपको? 0। तो आप देख रहे हो कि वेन थीटा इंक्रीज, वेन थीटा इज या वेन थीटा increases, then cos theta decrease। ठीक है, क्या हो रहा है कि जब थीटा इंक्रीज कर रहे हो आप तो कॉस या डिक्रीज कर रहा है, बट इसने बोला था कि वो दोनों ही इंक्रीज करेंगे, तो सही नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है आपका, वो फॉल्स है। जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो क्या है? फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा हो, क्या कह रही है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ थीटा, चाहे सारे वैल्यू ऑफ थीटा के लिए सही है? तो कहेंगे नहीं है।
है क्या? आप लेट कर लो थीटा इक्वल टू 30, किसी एक वैल्यू पे ही चेक कर लो क्या मिलेगा। साइन 30 ये आपका फ्रॉम LHS, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड कॉस अगर 30 आप निकालते हो ये होता है √3/2 है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हो कि कॉस तो नहीं, जो दे रखा है उसी को लिखो, साइन 30 इज नॉट इक्वल टू कॉस 30। बात समझ में आ रही है? ये सही नहीं है, जबकि उसने बोला था कि वो सही है फॉर ऑल दी वैल्यू, सारी वैल्यू के लिए। देखेंगे नो, कॉस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज नॉट ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा एक बात बता सकते हो ये कौन से एंगल के लिए ट्रू है? ठीक है, बस एक ही एंगल है जिसके लिए ट्रू है फिलहाल 45 डिग्री के लिए, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू √2 ही 1/√2 ही मिलेगी। तो बस उसी के लिए पोर्टेबल है, उसी के लिए सही है, बाकी किसी के लिए सही नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट देख लो, आपसे कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा या फिर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। कॉट ए को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे ना, सॉरी कॉट है ना, कॉट ए ये क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, आपको लेट करना है कि ए इक्वल क्या है 0 डिग्री है, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 क्या होता है 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। 1/0 आया, इसका मतलब कि क्या है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, सो या फिर हैंस जो भी ऑप्शन था ये क्या है, ये ट्रू है। ये पार्ट जो है क्या है ट्रू है, स्टेटमेंट जो भी